दोस्तों अभी रवि जी ने एक प्रश्न पूछा कि सर मेरा एक ट्रेड लगा हुआ है। अभी मार्केट वहां तक पहुंचा नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये रवि जी का ट्रेड लगा हुआ है। ठीक है, और इनका जो मार्केट है ना वो अभी यहाँ पहुंचा हुआ है ना, रफली यहाँ पे पहुंचा हुआ है। टीपी को हिट नहीं किया अभी मार्केट। ठीक है, तो लेकिन स्टॉप लॉस से बहुत ऊपर आ चुका है। तो अब इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी इनकी क्लास है तो क्लास तो आज सारा दिन क्लास होगी। अब सारा दिन क्लास ऐसा ना हो कि पीछे वो ट्रेड का कबाड़ा हो जाए, वापस मार्केट आकर स्टॉप लॉस को हिट करे या जीरो पे चली जाए। तो इसलिए मैं आपको ये बात बार बार बताया हूं और मैं आपको अभी दोबारा बताता हूं। ये मैं आपको, अच्छा दोस्तों, कुछ बातें आपने नोट किया होगा कि हम कुछ बातों को बार बार डिस्कस करते हैं। कोई अभी मुकुल जी को कोई 2.5 महीने हुए, मेरे पास 3 महीने हुए। तो 2.5-3 महीने में इनको भी याद होगा कि कई बातें ऐसी हैं जो मैं इनको कोई सिर्फ इन 2.5-3 महीनों के समय में मैं इनको कोई 10 मरतबा बता चुका हूँ। वही वही बातें, क्यों ऐसा क्यों है? मैं इतनी रिपीटिशन क्यों करता हूँ? क्योंकि वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो आपकी आदत बन जाए, वो आपकी हैबिट बन जाए, आपकी नेचर, सेकंड नेचर बन जाए। यानी आप कभी भी पानी पीना तो नहीं भूलते ना, क्योंकि आपको पानी पीने की बाढ़ लगती है, अंदर से आपको आवाज आती है कि नहीं अभी बस प्यास लगी है तो पानी पीना है। खाना भी खाने की आपको बाढ़ लगती है, जो भी होता है सबका आपको एक जरूरत होती है, फील होती है। मैं चाहता हूं कि ये आपकी इसी तरह की बिल्कुल सेकंड नेचर बन जाए, ताकि आपको फिर जरूरत फील हो कि ये तो करना ही करना है ना, ये तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। वो क्या है? वो वही चीज है जो ट्रेडर्स मेंटेलिटी होती है, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं। लेट मी राइट, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की मेंटेलिटी। सारे ट्रेडर्स की मेंटेलिटी तो ठीक नहीं होती ना। तो प्रो ट्रेडर्स की जो मेंटेलिटी है वो क्या है? तो चलो मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो नॉन प्रो ट्रेडर्स हैं, जो नूब्स हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या है। और मैंने ये ऑक्टा एफएक्स वाले उस दिन वेबिनार में भी मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा थोड़ा सा। लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ और मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम क्या है। और अभी आप लोग क्योंकि नए नए ट्रेडर हो, आपको इतना ज्यादा समय नहीं हुआ मार्केट में, तो मुझे पता है कि आप लोगों के साथ भी यही वाला इश्यू होता होगा। बल्कि अभी रवि जी ने जो बताया कि उनका एक अकाउंट वॉश आउट हो गया, उसमें यही इश्यू मुझे नजर आया। और दोस्तों आपको भी ये इश्यू नजर आ रहा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा ना तो आप समझ जाओगे कि हाँ सर वाकई ये तो इश्यू है हमारे साथ। तो आपके साथ शायद ये इश्यू है। और इसके अंदर भी आपको एक बड़ा सनी किस्म का एक उम्मीद, आपको एक आशा नजर आनी चाहिए इसके अंदर भी। लेकिन वो शुरू में नजर नहीं आती, आपको ट्रेडर्स को नजर नहीं आती शुरू में। क्योंकि शुरू में इतना कंफ्यूजन होता है, इतना डर लगता है मार्केट से कि इंसान को वो आशा नजर नहीं आती। दोस्तों आपके साथ ये होता होगा कि आपका एक ट्रेड जो गलत हुआ, वो पता नहीं उसमें आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था या कुछ भी हुआ, समथिंग रॉन्ग हैपेंड, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि उस ट्रेड में आपका लॉस बहुत ज्यादा हो गया। यानी मान लो कि इसमें आपका डॉलर टर्म्स में अगर हम बताएं तो छोटे अकाउंट पे आपका, मान लो कि आपका $100 का टोटल अकाउंट है। $100 के अकाउंट में आपका ये वाला जो लॉस हुआ, ये कोई आपका हुआ, कितना हुआ? $20 का लॉस। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका $20 का, मैं इसको लिख देता हूँ, आपका 20 का लॉस हुआ। ये आपको फिर आपका जो ट्रेड है वो सही हुआ। तो जो सही हुआ ट्रेड, उसमें आपने कितने कमाए? आपने उसमें $5 कमाए। ये जो सही हुआ इसमें आपने $2 कमाए। ये जो गलत हुआ फिर दोबारा गलत हो गया, तो इसमें आपने $30 लूज किए। इसमें आपने $1 कमाया, इसमें आपने $5 कमाए दोबारा, इसमें आपने कोई $7 कमाए, और इसमें आपने $40 कमाए। नहीं, एक मिनट, ये 30 है तो फिर ये कितना होगा? ये होगा 25। ठीक है, तो आपने $25 कमाए। तो आपने, मान लीजिए कि अगर आपने एक दिन में या एक महीने में या जो भी आपका टाइम फ्रेम, जो भी आप अपनी अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हो, याद है मैंने आपको बताया हूँ कि रीसेट टाइम होता है, एक रीसेट पीरियड होता है। तो मान लीजिए कि आपका रीसेट पीरियड जो है वो एक दिन है। ठीक है, तो ये रीसेट पीरियड के अंदर आपने कितने कमाए और कितने कमाए, अगर हम इनको सबको ऐड अप करें तो हुए -20। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस वाले कितने हैं? 5 + 2। ठीक है, तो ये कितने हो गए? ये हो गए 20 में से, अगर मैं इसको यहीं पे लिखूं तो 20 में से 7 माइनस हुए, तो ये आप अभी -13 पे हो।
उसके बाद बड़ा वाला ट्रेड आया, गलत हुआ, -30, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने +1 +5 +7 और फिर उसके बाद -25, एक मिनट बल्कि -25 लिख दे, ठीक है। तो अब कितने हुए टोटल, मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लूं। तो 13 हमारे माइनस के हुए, उसके बाद -30 हुए, +1 +5 +7 और -25। तो आप अभी इस वक्त ये सारे ट्रेड करने के बाद आपका अभी नेट जो लॉस है वो है -55। तो आपका जो $100 का अकाउंट था वो आपका अभी $45 पे जाकर पहुंचा, क्योंकि 55 माइनस होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ऐसा होता है आपके साथ। क्यों होता है ऐसा? अब इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। शायद इसका कारण ये भी है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस लगाओगे तो फिर ये 20 नहीं हो पाएगा ना, ये फिर कितना होगा, ये तो कम होकर शायद जितना स्टॉप लॉस होगा आपका $2-3 के अराउंड हो जाएगा ये, है ना। तो ये कितना कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ यही इशू होगा, हो सकता है आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल कि मुकुल जी के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन मुकुल जी स्टॉप लॉस हमेशा लगाते हैं। तो फिर क्यों होता है? फिर ऐसा क्यों होता है कि जो लूजिंग ट्रेड है वो बड़ा है, जो विनिंग ट्रेड है वो छोटा है? हाँ, अब वहां मुकुल जी को का इशू कुछ और हो सकता है, रवि का इशू को कुछ और हो सकता है। अभी रवि जी ने खुद बताया कि इन्होंने एक स्टॉप लॉस नहीं लगाया एक ट्रेड पे, और वो उसकी वजह से, उस एक ट्रेड की वजह से अकाउंट वॉश आउट हो गया। अब इसमें ट्रेडर्स मेंटेलिटी क्या है? प्रो ट्रेडर कैसे सोचता है? प्रो ट्रेडर ऐसे नहीं सोचता, प्रो ट्रेडर कभी भी ऐसे नहीं सोचता। प्रो ट्रेडर बहुत एडवांस लेवल पे सोचता है। अगर हम मान लो कि इस वाले स्टेज को हम कहते हैं स्टेज 1, ठीक है। स्टेज 1 ये है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको अपनी आप पे विश्वास नहीं होता कि मैं जो है ना मेरे ट्रेड सही भी हो पाएंगे, तो इसलिए आप क्या करते हो, आप अपने अच्छे ट्रेड्स को जल्दी कट करते हो और बुरे बुरे ट्रेड्स को चलने देते हो। तो ये आपके साथ ये दिक्कत होती है। स्टेज 2 क्या होता है? स्टेज 2 में भी अभी आपके साथ यही इशू है कि आपने कम से कम इतना तो ट्रेडिंग को सीख लिया है कि आपका अब जब ट्रेड गलत होता है तो वो शायद -10 होता है, ठीक है। और जब आपका सही होता है तो आपका वो ट्रेड शायद 7 तक चला जाता है, ठीक है। और दूसरा ट्रेड सही होता है तो वो शायद कोई, चलो मान लीजिए कि 4 तक चला जाता है, 4+ तक। फिर आपका जब कोई ट्रेड गलत होता है तो वो शायद -5 तक चला जाता है, और जो सही होता है उसको कम करके -5, ठीक है। और जो आपका सही होता है वो शायद कोई 3 तक जाता है, और फिर जो दूसरा सही होता है वो 2, और जो तीसरा सही होता है वो अगेन 4, ठीक है। तो अभी भी वही दिक्कत है, लेकिन अभी आपने इतना कुछ सीख लिया है सेकंड स्टेज पे कि ये, इसको हम स्टेज 2 का नाम देते हैं, ठीक है, कि इसमें आपकी कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस नहीं होते। ये वाला जो ट्रेड है ना, ये वाला, इसको हम कैटास्ट्रॉफिक लॉस कह सकते हैं। ये वाला जाहिर है, स्पेशली ये वाला ट्रेड जो है, ये क्योंकि इतना ज्यादा अकाउंट का हिस्सा ये खा गया। इसमें इतने ट्रेड्स नहीं है जो सारे अकाउंट को बड़े बड़े टुकड़ों में निकाल के खा जाए, ऐसा नहीं है कोई शायद इसमें ट्रेड। लेकिन ये भी इतना प्रॉफिटेबल तो नहीं है ना ट्रेडर, आप कहोगे। -5 + 4 -1 हुआ अभी तक, -1 +7 +6 हो गया, +6 में से ये -4, -4 प्लस -1 -1 से +2 किया तो +1 और +4, यानी ये वाला ट्रेडर जो है, अच्छा ये वाला ट्रेडर नेट लॉस में, हम ये बताए थे कि ये नेट लॉस में, लेकिन ये वाला ट्रेडर जो है वो नेट प्रॉफिट में है कितना, नेट प्रॉफिट में है कितना, नेट प्रॉफिट में है 5 $5 के प्रॉफिट में। ठीक है, ओके है, अच्छा है। अगर आप इस स्टेज से निकल के इस स्टेज में आ गए हो तो ये अच्छी बात है कि आप अभी कम से कम ट्रेडिंग को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा ऑक्सीजन निकाल रहे हो ट्रेडिंग से, ऑक्सीजन यानी पैसे, ठीक है। आप पैसे कमा पा रहे हो तो आप ट्रेडिंग को छोड़ नहीं दोगे। तो ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी जो एडवांस ट्रेडर होता है वो कैसे सोचता है, प्रो ट्रेडर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप ऐसे सोचो। प्रो ट्रेडर ऐसे सोचता है कि जो ट्रेड्स गलत होते हैं ना, उसमें -1 -1 -2
0.5 नहीं, वो उससे भी कम, ठीक है, या -1.5, -1.5, ठीक है। ये भले इतने ट्रेड्स गलत हों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। उसका जब ट्रेड सही होता है तो वो मॉन्स्टर ट्रेड होता है, मॉन्स्टर ट्रेड होता है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर ट्रेड, यानी वो उसमें से बनाता है 65 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर उसका एक ट्रेड माइनस, चलो इसके बाद वो थोड़ा केयरलेस हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें कि वो केयरलेस हो गया तो -2 ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस छोटा होता है, पोजीशन साइज बिल्कुल छोटी होती है, -3। फिर एक मॉन्स्टर ट्रेड लगा, ठीक है, और इसमें इसने कमाए 45। अब ये है स्टेज 3, ये प्रो ट्रेडर है, ये प्रो ट्रेडर है। आप देख सकते हो कि इसके जो लूजर्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो विनर्स तो बहुत ज्यादा है उनसे, तो इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो इसका नेट प्रॉफिट कितना होगा? 65 प्लस 45, ये नॉट, ये वैसे ही कितने हुए? 45 65, तो ये 50 प्लस 60 यानी 110। 110 में से कितने माइनस करने हैं? -5, और चलो यार इनको भी 5 मान लेते हैं, ठीक है, तो -10 प्लस 10 माइनस करने हैं ना, और क्या, तो उसका नेट प्रॉफिट हुआ $100 का। क्या आप इस स्टेज पे पहुंच सकते हो? यस, बिल्कुल पहुंच सकते हो। इसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगा। पहले तो आप ये समझ लो ना यार, कि ये स्टेजेस होती है जिसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता मूव करना होता है। अब ज्यादा फोकस, अब आप मेरे को खुद बताइएगा, बल्कि आप मुझे भले ना बताओ, आप चलो मैसेज करके मुझे इसमें चैट बॉक्स में बताओ, आपको क्या लगता है कि ज्यादा विनर्स की चिंता इस वाले ट्रेड को है, ट्रेडर को है, या इस वाले को है, या इस वाले को है? आप जरा सोचो, इस पे गौर करो कि ये जो ये वाला प्रोफेशनल ट्रेडर है, ये वाला, इसका विन रेट कितना है? इसका विन रेट तो कितना है यार? 1 2 3 4 5, 5 गलत हुए 2 सही हुए, 7 में से 5 गलत हुए 2 सही हुए, बस। सो दिस पर्सन इज नॉट वरीड अबाउट अ हाई विन रेट, और इसको गुस्सा भी नहीं आएगा, ये रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेगा। जो नूब ट्रेडर्स हैं, पता है नूब यानी जो नए ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक ट्रेड गलत हुआ, गुस्सा आ गया, फिर दूसरा ट्रेड वो भी गलत, तीसरा ट्रेड गलत, चौथा ट्रेड गलत, ये पोजीशन लॉट साइज बढ़ा के तबाह कर दिया था। ऐसा होता है। मेरी एक स्टूडेंट ट्रेडर ऐसी है जो बेचारी के साथ उसको बड़ा समय हो गया, लेकिन वो अपने अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाती ना। अब यार अगर अपने आप को आप कन्विंस नहीं कर पाओगे तो फिर तो आप वहीं पे रहोगे ना, फिर क्या फर्क पड़ता है आपको कितना समय हुआ है। तो वो अभी तक इसी स्टेज में फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि उसका, मैंने कल उसको बताया कि पता है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा सिर्फ पहला ट्रेड अगर दिन का गलत हुआ तो उस दिन तुम्हारा पूरा अकाउंट वॉश आउट होना लाजमी है, और अगर पहला ट्रेड सही हो गया तो फिर तुम खुश हो। तो कहती है बिल्कुल सर, सर आपने बिल्कुल सही बात जो है ना वो आइडेंटिफाई की है, मेरी बिल्कुल सही पहचाना आपने मेरे को, कि मेरा पहला ट्रेड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरे भाई क्यों? क्यों क्यों ये मैटर क्यों करता है कि आपका पहला ट्रेड कितना अच्छा था या कितना कमाया आपने? ये मैटर नहीं करना चाहिए। ये वाला प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्राइडे वाले दिन, जिस दिन मुकुल जी बोल रहे हैं ना कि इन्होंने, इनको मार्केट समझ नहीं आया, उस दिन मेरे साथ क्या हुआ फ्राइडे वाले दिन, अब मुझे 100% तो याद नहीं है, लेकिन एक रफ स्केच जो माइंड में है, मैंने 0.5% कमाए, ठीक है, गलत हुआ मेरा ट्रेड पहला। फिर मेरा 1% दोबारा गलत हुआ, 0.5 1% ये गलत हुआ। उसके बाद मेरा कोई 5% सही हुआ, और उसके बाद शायद कोई 2% दोबारा सही हुआ, फिर 1% माइनस हुआ। इस तरह कुल मिला के मेरा मेरा जो पूरे दिन का जो नेट बना प्रॉफिट, वो फ्राइडे वाले दिन मेरा कोई प्रॉफिट बना था रफली 5 पॉइंट समथिंग परसेंट। तो 5% के अराउंड मैंने फ्राइडे वाले दिन बनाया। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है कि ये देखिए आप, -1 -0.5, यानी जो माइनस हो रहे हैं वो छोटे नंबर हैं, और जो प्लस हो रहे हैं वो थोड़े बड़े नंबर। ये देख लो आप, -1, ये देख लो। अभी तक जो इनमें इनमें आप देखो ना कि आपको जो वो मिल रहे हैं, आपको जो प्लस वाले मिल रहे हैं, वो
2 या उससे ज्यादा हैं, और जो माइनस वाले हैं वो 1 या उससे कम है ना, इतना ज्यादा है ही नहीं जो माइनस वाला है। जो प्लस वाला है वो ज्यादा है। इसके लिए क्या करना होगा, ये वाला कंडीशन लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 3-4 चीजों पे फोकस करना होगा। सबसे पहले तो आपको, चलो ये साइकोलॉजी में मैं नहीं जाता अभी, क्योंकि साइकोलॉजी में तो हमें जो है ना वो करना है ना, उस पर बात करनी है। लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इनका रवि जी का ट्रेड लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी उस पॉइंट पे पहुंच जाऊं जहां पे वो पॉइंट उनके लिए यूजफुल भी हो, कारआमद हो उनके लिए। तो एक्सेप्ट द रिस्क, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है, इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। वैसे दूसरा क्या है, स्मॉल पोजीशन साइज। पर ट्रेड, पर ट्रेड गैम्बलर जो होता है ना वो ज्यादा पोजीशन लेता है। वो कहता है बस आज, आज सब कुछ है, ऑल आर नथिंग, या तो सब कुछ लेना है या सब कुछ गंवाना है। गैम्बलिंग मेंटेलिटी गलत, ये ट्रेडर मेंटेलिटी नहीं है। और तीसरा, लर्न टू स्केल आउट, जिसको हम बोलते हैं हैबिट ऑफ स्केलिंग आउट। हैबिट ऑफ स्केलिंग आउट। स्केल आउट करने का मतलब क्या है, स्केल आउट करने का मतलब ये है जो मैं आपको अभी इलस्ट्रेट करने लगा हूं। ये देखिए आप दोस्तों, ये यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, और मान लो कि आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो था ये सपोर्ट, स्प्रिंग हुआ। मान लो कि रवि जी ने स्प्रिंग पे बाय कर लिया, कहाँ पे बाय किया इन्होंने, एग्जैक्टली यहीं पे बाय किया, मान लो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कहाँ पे बाय किया है, लेकिन मान लो कि इधर बाय किया। और अगर इनका टीपी यहाँ पे है, तो मैं कहूंगा कि जब तक मार्केट यहाँ पहुंचे, जब मार्केट इधर पहुंचे, तो रवि जी आपको दो काम करने चाहिए। कौन से? अब यहाँ पे वो वही चीज आती है, वही बात आती है जो मैं बार बार रिपीट किया, बार बार बताया करता हूँ, बार 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 बार। वो क्या है, वो मैं तो बोलता हूँ अभी अगर सिंगम जी या मुकुल जी जो है ना, ये कोई ये इनको आप नींद से उठा के पूछो ना, तो तब भी इनको याद होगी ये चीज। बिल्कुल इनको चीज याद होगी, इतनी बार हम डिस्कस किए हैं। जब मार्केट यहाँ पे पहुंचे तो क्या करना है, ये बताने के लिए मैं मुकुल जी को बोलता हूँ। मुकुल जी आप बताइए क्या करना चाहिए जब यहाँ पे मार्केट पहुंचे, तो इनको क्या करना चाहिए? गुरु जी 60% तुम ठोक दो, अपना निकाल दो, हो गया हम्म। इसमें। और उसके और बाद और उसके साथ साथ एक और काम भी करना अपना, है, वो कौन? और अपना स्टॉप लॉस ऊपर। हाँ, ये हुई ना बात, बिल्कुल सही। ये ऐसे मान समझो लेते हैं। सर, जैसे दारू दारू पीते हम्म। समय चकना साथ रखता है आदमी। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमकीन नमकीन। हाँ, सही है। तो ये क्या करोगे आप, इसको उठा के, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, इसको आप उठा के यहाँ डाल दोगे रवि जी, इधर, ठीक है। और दूसरा, जब ये रेजिस्टेंस पे पहुंचे, या जाहिर है जब सेल ट्रेड होगा तो वो जब सपोर्ट पे पहुंचे, नीचे गिरते गिरते सपोर्ट पे पहुंचे, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप ये दो काम करोगे। एक, स्टॉप लॉस को उठा के जीरो जीरो के ऊपर रख दिया। अब देखो आपने ये आपने देखा कि मैं एग्जैक्टली जीरो पे नहीं रखा हूं, मैं इसको जीरो से थोड़ा ऊपर रखा हूं। क्यों? क्योंकि आपका जो कमीशन होगा वो भी तो कवर होना चाहिए ना, है ना। तो आपका कमीशन भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगर मार्केट वापस गिरा, तो वो आपको स्टॉप लॉस जीरो पे हिट करवाएगा। जीरो का मतलब बिल्कुल जीरो नहीं है, जीरो का मतलब है कि कमीशन आपको, यानी कमीशन निकल आएगा इस ट्रेड में से, क्योंकि आपको कमीशन पे करना होता है ना। तो आपका कमीशन कवर हो गया। यहाँ पे आपने आधा, 60%, 40% जितना भी आपने निकाला। अब ये भी एक सवाल है कि कितना निकालूं सर यहाँ पे। तो आप यहाँ पे फिलहाल 60% निकाल लिया करो, ठीक है, क्योंकि 60% यानी आधे से ज्यादा हुआ ना, तो मैं चाहता हूँ फिलहाल आप आधे से ज्यादा निकालो, ठीक है। आपने आधे से ज्यादा निकाल लिया, फिर मार्केट यहाँ पहुंचा, आप क्या करोगे वहां पे, भले आपका टीपी यहाँ पे पड़ा हो, आप टीपी को उठा के और ऊपर कर दोगे। लेकिन ये हरकत सिवाय इसके नहीं करनी कि आपका यहाँ पे जो भी पोजीशन साइज है, अभी वो 40% मार्केट में है ना। 60 आपने यहाँ पे निकाल दिया, 40 आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ पे 20 या 30% निकालो, तो अभी आपका कितना रह गया, अभी आपका सिर्फ 10% रह गया या 20% रह गया। उसको चलने दो आप, क्या पता कि मार्केट यहां तक जाए।
या हो सकता है इससे भी बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए। तो वो जो अपसाइड पोटेंशियल है आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। आपको एक लीमू मिला, वैसे अच्छे लीमू हासिल करना बहुत मुश्किल है आजकल। और शुरू में जब आप नए ट्रेडर हो, यानी जब आपको लीमू की पहचान नहीं होती, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना अच्छे लीमू जो है ना वो पकड़ना। तो आपको अगर अच्छा लीमू मिल गया तो आप ये थोड़ी करोगे कि आपको अच्छा लीमू मिला, आपने वहां उसमें से 2 बूंद निकाल के भाग लिए, लीमू को फेंक दिया आपने। तो ये हुआ 2 बूंद निकालना, ये हुआ 3-4 बूंद निकालना फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा आप उसको निचोड़ सकते हो उतना ज्यादा निचोड़ो। लेकिन जितना ज्यादा निचोड़ने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप अपनी पोजीशन साइज बढ़ाओ। क्योंकि पोजीशन साइज बढ़ाने से, यानी अगर आपका नॉर्मल आपका लॉट होता है, मान लीजिए 1 लॉट, और आप यहाँ पे 2 लॉट लगाते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये अच्छा ट्रेड होने वाला है। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन गलत हो, वो ट्रेड निकल आए आपके अगेंस्ट, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, तो वो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, है ना। बड़ा स्टॉप लॉस होना भी एक कारण होता है ट्रेडर के को सफलता ना मिल पाने का। क्यों? क्योंकि सफलता इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि ट्रेडर उसी तरह वही हरकत करता है ना, वही जो हम बनाए थे, वो जो डायग्राम बनाया था हमें थोड़ी देर पहले, कि उसमें यानी आपका लॉस बड़ा होता है, और जब वो आपके प्रॉफिट आपके फेवर में जाने लगता है तो आप जल्दी कट करके भाग जाते हो। इसको ट्रेडर्स इसको बोलते हैं ईटिंग ईटिंग लाइक अ बर्ड, शिटिंग लाइक एन एलिफेंट। आप अपने आप से पूछो, मेरे को ना बताओ, मेरे से ना पूछो। आप अपने आप से पूछो, आप ये करते हो नहीं करते हो? आप ये हरकत करते हो नहीं करते हो? जब आप खाते हो तो एक परिंदे की तरह बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चुप के खाते हो, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। और जब आप शिट करते हो, जब निकालते हो तो हाथी की तरह इतना निकाल देते हो। यानी बहुत बड़ा, जब आपका लॉस होता है तो बहुत बड़ा होता है, और जब आपको प्रॉफिट होता है तो थोड़ा 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 बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा होता है। ये आपके साथ शुरू में होगा, बल्कि आपके साथ ऐसा होता होगा, मुझे पता है, मुझे मैं इन स्टेजेस से तो यार गुजर के आया हूं ना। जब मार्केट यहाँ पे पहुंचता होगा ना, यहाँ पे, तो मुकुल जी को अंदर से आवाज आती होगी, अबे भाग मुकुल, भाग निकल, जल्दी निकल यार, ये 1.5% बना हुआ है, जल्दी निकलो, उसको उठाओ और भाग भाग जाओ। तो ये कहते होंगे नहीं सर, सईद ने बोला है कि होल्ड करना है ट्रेड। तो फिर क्या होता होगा, वो ट्रेड वापस आकर इनको गिरता, यहाँ पे गिरता होगा, ठीक है, तो इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अंदर से आवाज आती है, देखा मैंने बोला था ना तेरे को, निकल जा यहाँ से, बस थोड़ा सा प्रॉफिट ले, निकल जा। मुझे अफसोस होता है, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे, लेकिन कई सारे ट्रेडर्स, कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आपको बार बार ये बात बताते हैं, ये बात कहते हैं, ये सिखाते हैं कि भाई थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, निकल जाओ। अरे भाई, अगर कोई ट्रेडर ऐसा बोलता है तो मुझे नहीं लगता कि वो सही वाला ट्रेडर भी है, उसको पता भी है शायद ट्रेडिंग। क्योंकि एक्सपीरियंस से तो आपको ये पता लग जाना चाहिए, अगर आपको समय हुआ है मार्केट में, तो आपको एक्सपीरियंस से ये पता लग जाना चाहिए कि आप इस तरह कभी भी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको कभी ना कभी जिंदगी में होल्ड करना सीखना होगा। दोस्तों, कुछ स्किल्स होते हैं ना, वो मैं आपको बताया था लास्ट टाइम। तो मान लीजिए कि कोई 10 स्किल्स हैं, वो अभी मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये वाले स्किल्स आपको सीखने होंगे, उनमें से कोई, अगर 10 स्किल्स हैं तो 10 में से आपको 8वां स्किल में भी ये है, लर्न टू होल्ड। आपको होल्ड करना सीखना होगा, इसके बगैर काम नहीं हो पाएगा। काम ना हो पाने का मतलब क्या है? काम ना हो पाने का मतलब ये है कि आप उस बूम बस्ट साइकिल से निकल जाओ। बूम बस्ट साइकिल क्या होता है? बूम बस्ट साइकिल ये होता है कि ये यहाँ से, अगर ये आपका मान लीजिए कि ये आपका ये जीरो बैलेंस है, ठीक है, आपने यहाँ से अकाउंट स्टार्ट किया, ये आपका ऊपर जा रहा है अकाउंट, आपने कमा रहे पैसे आप कमा रहे हो, ठीक है, ये इक्विटी कर्व है, आपका बैलेंस कर्व है, बैलेंस आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर क्रैश, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, फिर क्रैश, फिर बढ़ा, फिर क्रैश। इसमें से आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। आपका कोई घर, कोई गाड़ी, कुछ भी यहाँ से नहीं बनेगा अगर आप इस तरह के ट्रेडर हो। तो हाँ, हो सकता है आप थोड़े से इतने पैसे कमा लेते हो इस तरह के
स्टाइल में से कि आप बस जो बिल्कुल एक सादा जिंदगी जी रहे हो ना, वो यहाँ से निकल जाती है, ठीक है, वो हो जाती है। लेकिन आपने आपने सादा जिंदगी जिंदगी के लिए ट्रेडिंग में आए थे आप? नहीं, आप ट्रेडिंग में आए थे क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिंग का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आप ट्रेडिंग से बहुत कुछ निकाल सकते हो, इतने सारे पैसे कमा सकते हो कि आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो वो सब इधर से नहीं हो पाएगा ना यार, वो उसके लिए आपको लर्न टू होल्ड ये करना सीखना होगा। और अगर आपको कोई ये बोलता है कि भाई थोड़ा प्रॉफिट निकालो भाग जाओ, उसके साथ यही इशू है। थोड़ा प्रॉफिट निकाला भाग, थोड़ा प्रॉफिट निकाला भाग गया, थोड़ा प्रॉफिट निकाला भाग, फिर प्रॉफिट थोड़ा निकाला भाग गया, फिर थोड़ा प्रॉफिट निकाला भाग गया। और व्हाट अबाउट द क्रैश जो कि इनएविटेबली होगा इस स्टाइल में? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, जीरो से शुरू करना होगा फिर आपको। फिर थोड़ा 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 प्रॉफिट। तो मैं ये कहता हूं कि आप ये ना करो। मैं ये कहता हूं कि आप इस तरह की जिंदगी जियो ट्रेडिंग में, इस तरह की, इस तरह की। ऐसे इक्विटी कर्व आपका ऐसे होना चाहिए कि आपका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, फिर बड़ा प्रॉफिट, फिर थोड़ा 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 प्रॉफिट, फिर बड़ा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आप उनको कैश क्यों नहीं कर रहे हो? सिर्फ डर की वजह से ना। आपको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। यार अगर आपकी पोजीशन साइज छोटी हो, मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल छोटी पोजीशन साइज पे अगर आप ट्रेड करो तो आपका ज्यादा से ज्यादा क्रैश कितना आएगा? अगर, हाँ, पोजीशन साइज भी छोटी हो और स्टॉप लॉस भी लगाओ हमेशा, का क्रैश ज्यादा से ज्यादा इतना आएगा, बस उससे उस इधर से ज्यादा गिर ही नहीं सकता ना आपका बैलेंस, यार गिर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इतनी छोटी पोजीशन पे क्या गिरेगा मार्केट भाई? सारा मार्केट आपके अगेंस्ट भी चला जाए, स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो जाए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इतना नीचे आएगा ना, बस ना। फिर यहाँ से फिर अपॉर्चुनिटी आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे, फिर दोबारा ऐसे। तो ये तरीका होता है सही तरह ट्रेडिंग करने का। ये तरीका सही नहीं है यार, इससे कुछ नहीं हो सकता आपका। इसमें से देखो कितना प्रॉफिट आपने बनाया है, अच्छा लूज भी किया है, फिर प्रॉफिट बनाया, फिर लूज किया, लेकिन ऑन द होल इट इज स्लोपिंग अपवर्ड।